हेलो गाइस, हाजिर हो रही है बॉलीवुड सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, क्विंशु उस बॉडी ब्रेकर नेल की मदद से उस बड़े से मेंढक का पेट फाड़कर बाहर निकल आता है और उसके सर पर खड़ा हो जाता है। और क्विंशु उस बड़े से मेंढक से कहता है कि अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें तुम्हारी असली आइडेंटिटी हमें बतानी पड़ेगी। ये सुनने के बाद वो मेंढक कहता है कि क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये मुझे पता नहीं है। फिर क्विंशु गुस्से में उससे कहता है, अगर तुमने तुम्हारी आइडेंटिटी मुझे नहीं बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद वो बड़ा सा मेंढक काफी डर जाता है और अपनी असली आइडेंटिटी दिखाने लगता है। फिर वो बड़ा सा मेंढक धीरे धीरे करके एक इंसान में बदल जाता है, जिसे देखकर लाओगाओ कहता है, ये तो 12 सन ऑफ गॉड है। फिर क्विंशु उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। ये सुनने के बाद वो 12 सन ऑफ गॉड क्विंशु से कहता है कि ये आसान है क्योंकि तुम वीक हो और मैं यहाँ पर 6 महीने से घात लगा कर बैठा था, और जैसे मैंने तुम्हें यहाँ से गुजरते हुए देखा तो मैंने सोचा कि कुछ करते, इसलिए मैंने तुम पर हमला कर दिया। ये सुनने के बाद लाओगाओ क्विंशु से कहता है कि ये 12 सन ऑफ गॉड यहाँ पर 6 महीने से घात लगा कर बैठा है। सन ऑफ गॉड, मुझे डर लग रहा है, क्या ये सच में कोई इंसिडेंस ही होगा। फिर क्विंशु लाओगाओ से कहते हैं, ये कोई इंसिडेंस हो या ना हो इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस एपिसोड की शुरुआत में 12 सन ऑफ गॉड क्विंशु से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, आज जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। इसके हार जाने के बदले मैं आपको एक काफी अच्छा गिफ्ट दूंगा और मैं आपकी जर्नी को और डिले नहीं करूंगा। ऐसा कहकर 12 सन ऑफ गॉड वहां से आगे जाने लगती है। तभी पीछे से क्विंशु चिल्लाते हुए उससे कहता है कि रुक जाओ। ये सुनने के बाद 12 सन ऑफ गॉड अपनी जगह पर रुककर पीछे मुड़ता है और फिर क्विंशु उससे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। ये सुनने के बाद 12 सन ऑफ गॉड काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में क्विंशु से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, मैंने आपसे कहा है ना, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसके हर जाने में मैं आपको एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, आखिर आपको चाहिए क्या। फिर क्विंशु बड़ा ही क्रीपी सा लुक देते हुए उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा सेंजियान चाहिए। ये सुनने के बाद 12 सन ऑफ गॉड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्विंशु से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, आप मुझे इतना भी ज्यादा बुली मत करिए कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर क्विंशु अपने बॉडी ब्रेकिंग नील को अपनी उंगलियों पर नचाने लगता है। ये देखकर 12 सन ऑफ गॉड काफी हैरान हो जाता है और क्विंशु उससे कहता है कि चलो हम दोनों साथ में मरते, तुम्हारे हार्ट डिस्ट्रॉय हेवनली डिमॉन बॉडी के साथ। फिर क्विंशु अपने उस नील से 12 सन ऑफ गॉड के ऊपर हमला कर देता है और उससे कहता है कि आज ये सन ऑफ गॉड तुम्हें बहुत मारेगा। उस नील को अपनी तरफ आता देख 12 सन ऑफ गॉड भी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी मुट्ठी बंद करके उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर क्विंशु अपनी सन गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और उसके ऊपर अपनी सन गॉड बॉडी सप्रेशन का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से 12 सन ऑफ गॉड उड़ते हुए पीछे चला जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे ही 12 सन ऑफ गॉड सामने की तरफ देखता है तो नील बड़े ही तेजी के साथ उसकी तरफ आ रही होती है। उस नील को देखकर 12 सन ऑफ गॉड कहता है कि अच्छी बात नहीं है, और नील बड़ी ही तेजी के साथ आकर 12 सन ऑफ गॉड के पेट में लगती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और वो सीधा जाकर एक पहाड़ से टकरा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 12 सन ऑफ गॉड उस पहाड़ से ऐसे लटक रहा होता है जैसे कि कोई आदमी के कपड़े हैंगर से लटक रहे होते हैं। क्विंशु भी उसे देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 12 सन ऑफ गॉड उस हमले की वजह से बेहोश हो चुका होता है। फिर 12 सन ऑफ गॉड अपनी आंखें खोलता है, क्विंशु से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड प्लीज मुझे माफ करिए। फिर क्विंशु बिना किसी इमोशंस के साथ 12 सन ऑफ गॉड से कहता है कि मुझे तुम्हारा सेंजियन दे दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि 12 सन ऑफ गॉड अपना सेंजियन अपने बॉडी में से बाहर निकालने लगता है। फिर 12 सन ऑफ गॉड अपने सेंजियन को क्विंशु की तरफ भेज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सेंजियन बड़ी ही तेजी के साथ क्विंशु की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर क्विंशु उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो 12 सन ऑफ गॉड से कहता है कि तुम्हारा जो कनेक्शन है सेंजियन के साथ उसे तोड़ दो। फिर 12 सन ऑफ गॉड क्विंशु से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, क्या आप मुझे एक चांस देंगे जिंदा रहने के लिए, प्लीज मुझे मत तोड़े जो और ग्रेट एम्परर का रास्ता। तभी क्विंशु उससे कहता है कि तुमने
मुझ पर हमला किया, तुमने मुझे अंदर निगल लिया और अब भी तुम मुझसे एक चांस मांग रहे हो। तुम हारो या जीतो, मुझे तुम अपनी ओर देखने के लिए मत कहो। ये सुनने के बाद 12 सन ऑफ गॉड को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो गहरी से सांस छोड़ता है, फिर अपने दोनों उंगलियों में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और वो एनर्जी सीधा क्विंशो के हाथ में रखे हुए शैनजियान की तरफ भेज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी उस शैनजियान में जाकर 12 सन ऑफ गॉड का कनेक्शन इस शैनजियान के साथ तोड़ देती है। फिर क्विंशो अपनी उंगली में से खून निकालकर उस शैनजियान में डालने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंशो ने उस शैनजियान में जैसे खून डाला होता है वैसे ही वो शैनजियान बहुत ही तेजी के साथ चमकने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो शैनजियान हवा में उड़ने लगता है और बहुत ही तेजी के साथ चमकने लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो शैनजियान बड़ी ही तेजी के साथ क्विंशो की तरफ जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शैनजियान क्विंशो के हाथ में जाने के बाद धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जिसे देखकर क्विंशो कहता है कि ये शैनजियान तो माउंटेन में बदल रहा है। फिर क्विंशो कहता है कि मैं अभी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ, मेरे पास 18 के 18 शैनजियान आ जाएंगे तो क्या होगा। ऐसा होने के बाद कितना मिराक्युलस चेंज आ जाएगा। फिर 12 सन ऑफ गॉड क्विंशो से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, अब जो मेरा शैनजियान है वो कम्प्लीटली आपका हो चुका है, क्या आप मुझे अब यहाँ से जाने देंगे। ये सुनने के बाद क्विंशो उससे कहता है कि मैं तुम्हें दो चॉइसेस दूंगा, एक तो है तुम मुझे सरेंडर कर दो और दूसरा है कि तुम मारे जाओ। ये सुनने के बाद 12 सन ऑफ गॉड काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, तुम मुझे आखिरी छोर तक मत लेके जाओ। फिर क्विंशो अपने बॉडी ब्रेकर नेल को उसके पेट के बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से 12 सन ऑफ गॉड उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। फिर क्विंशो उसके पास आता है और उससे कहता है कि जो स्ट्रगल होता है सन ऑफ गॉड के बीच में वो जिंदगी और मौत का स्ट्रगल होता है। ये सन ऑफ गॉड तुम्हारी जिंदगी बख्श तो देगा लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा और आज के दिन से तुम आगे रहोगे और मेरे लिए एक पहाड़ का काम करोगे, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर 12 सन ऑफ गॉड अपनी जगह पर से खड़ा होने लगता है और कहता है कि सारे लोगों ने एक कहा था कि 18 सन ऑफ गॉड एक कचरा है, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया और जो 18 सन ऑफ गॉड है वो सबसे ज्यादा क्रूर है बाकी सन ऑफ गॉड्स के मामले में। हालांकि जो स्ट्रगल होने वाली है एम्परर के थ्रोन के लिए, जो 18 सन ऑफ गॉड है वो अपने आखिरी हंसे हंसेगा। फिर 12 सन ऑफ गॉड अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो सन ऑफ गॉड का स्टेटस है उसे हारने के बाद तभी वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और वो अपने बड़े से मेंढक के रूप में आता है और कहता है कि मैं यू होंग, मैं 18 सन ऑफ गॉड के सामने सबमिट करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही होप करता हूँ कि जब 18 सन ऑफ गॉड हाईएस्ट लेवल पर जाएंगे तो मैं यून होंग मैं भी राइज करूंगा टॉप पर। फिर क्विंशो और लाओगा अपनी जगह से कूदकर उस मेंढक के पीठ पर जाकर चढ़ जाते हैं। फिर क्विंशो उस मेंढक से कहता है कि तुम काफी होशियार हो। फिर क्विंशो उससे कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं सैंडाई की तरफ। फिर वो बड़ा सा मेंढक उस जगह पर से कूद जाता है, फिर वो हवा में उड़ने लगता है। उस राइड का क्विंशो और लाओगा बड़े ही मजे ले रहे होते हैं। फिर लाओगा क्विंशो से कहता है कि सन ऑफ गॉड आप तो काफी अमेजिंग है, आपका लक काफी स्ट्रांग है। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक आदमी के पास एक सन ऑफ गॉड है, एक पर्वत की तरह। क्विंशो और लाओगा वहाँ से जा रहे थे, तभी पीछे से हमें दिखाया जाता है कि 7 सन ऑफ गॉड और उसका नौकर उन्हें देख रहे होते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।